मतलब पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कुछ भी बोल दे। 2500 से ईस्वी से 1750 ईस्वी। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रव्य एवं भूमध्य सागरीय थे। सवाल दूसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये है ग्रीक की। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था, ज्यादा विस्तृत। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों को प्राप्त तत्व में न केवल समानता थी, वर्ण एकरूपता थी। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे, चूल्हे मिलते हैं। मिस्र से मिले आभूषण और श्रृंगार प्रधान सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रधानों जैसे ही है। क्रीट सभ्यता से प्राप्त चित्र की सिंधु घाटी के चित्रों के समान है। इन प्रणालियों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यता के व्यापारिक रूप संबंध था। सवाल कहते हो, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक के समकालीन नहीं थी, लेकिन समकालीन थी किसके? मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया और चीन के सभ्यता। 3 गो के समकालीन, लेकिन केकर समकालीन ना? तो ग्रीक के। सवाल नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक हो, ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक, व्याख्या कर देते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम स्थल डाक्स नदी के किनारे सुच्चा गंडोर मतलब बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल यानी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी के किनारे, उत्तर पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा यानी कि जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद यानी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक, इतना तक विस्तृत है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूछ तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल केवल 6 को ही बड़े नगर में चुना गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़नीवाला, धौलागिरी, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। ठीक, लोथल एवं सुकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जुते हुए खेत, नक्कीदार ईंटें का प्रयोग इनका साक्ष्य जो कालीबंगन में संपन्न हुआ है। सवाल चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं? ठीक, सुरकोटरा। ठीक ना, कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? वनमाली में मिले हैं। अच्छा, सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटा मिले हैं, याद रखिए। सुरकोटा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, हड़प्पा स्थल है। यहाँ के घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए यानी गुजरात के सुरकोटा में, परंतु हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशिष्ट नहीं मिले हैं। ठीक ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अमाड़ी से बारहसिंघा के साक्ष्य, रोपड़ से कब्रिस्तान के मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का मिला। सुरकोटा में एंटीमनी की छड़ भी प्राप्त हुई है। ठीक, सुरकोटा की खोज
1964 में JP जोशी ने की थी। सवाल हो 5वां, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बोलो। राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ दुर्ग किला है। प्राचीन द्रवती और सरस्वती नदी, वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवी और पुष्टि हुई है। कालीबंगन 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। BK थापर व VB लाल ने 1961 से 1959 में इसका उत्खनन किया, यानी कि खोदा। सवाल 6, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में किया गया था? किसका? हड़प्पा काल में किसका प्रयोग किया था? यह है सेलखड़ी। ठीक, सेटेलाइटो, सेलखड़ी का। हड़प्पा काल की मुहरें वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की निर्मित नर्तकी की मूर्ति। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग की पकी हुई ईंटें, जिसको टेराकोटा कहते हैं, यही सब मिली है। सवाल 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण इसको अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, लेकिन यह सभ्यता अपने उत्कर्ष काल में 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 तक रही। सवाल नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। इस सभ्यता के किनारे और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक फसल होते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल होते थे, मतलब खेती होती थी, जैसे गेहूं और जौ। ठीक ना। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी, ज्यादा नहीं। रंगपुर और लोथल में चावल के प्रमाण मिले। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी किया था। कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासी ने ही शुरू किया था। चैंस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी ने किया था। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। सही है। सवाल 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कैसे निवासी थे? सही। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीय हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण यानी गंगधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता थी। यायावर यानी कि खानाबदोश मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अर्जित उपज होना जरूरी। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, हस्तलिपि, आंतरिक समृद्धि, आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? बोलो। ईंटों के। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंटों के बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक। ईंट धूप में सुखाकर आग में पका करके उसका उपयोग किया जाता है। ईंटों का अनुपात यानी रेशियो 4:2:1 था। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार में करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। सवाल खत्म।